एपिसोड 91। तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी है। निकिता चिढ़ते हुए कहती है, नो नो डॉट, अब मुझे घर जाना है। घर पर मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको मुझे घर नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो डॉट, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता। तभी निहार गुस्से में देखते हुए कहता है, रियली डॉट, अपना दिमाग और जबान ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है बेबी गर्ल। तुम दोनों हमारे साथ चल रही हो, ये बात तुम अपना कान खोलकर सुन लो। मान्या, जिसके पेरेंट्स को पता था कि वो निकिता के साथ है, वो आए दिन वहाँ रुक जाया करती थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो थोड़ी केयर फ्री थी, लेकिन वो अर्नव को थोड़ी बहुत समझ चुकी थी, इसीलिए उसका भी मन नहीं था जाने का। तभी अंकुश थोड़ा रिक्वेस्ट टोन में कहता है, भाभी डॉट प्लीज जिद मत करो। रही बात अर्नव की, तो आप उन्हें ये बता दो कि आप आज क्रू मेंबर के साथ ही है। आपकी शूटिंग आज डिले होने के वजह से रात को होगी, प्लीज। निकिता ये सुनकर हैरान थी। वो हैरान होकर थोड़ा गुस्सा करते हुए निहार से कहती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा था। मैं तो बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, लेकिन मालूम नहीं अचानक आपको क्या भूत सवार हो गया है। आपको पता भी है मैंने आज तक अपने भाई से एक भी झूठ नहीं कहा था, जितना मैं कुछ दिनों में कह चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं। निहार ये देखकर मुस्कुरा देता है। वही दूसरी तरफ अर्नव हॉल में ही उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने घड़ी को बार बार देखे जा रहा था। सनाया उसे चक्कर काटते हुए देखे जा रही थी। तभी अर्नव का फोन बजता है। वो जल्दी से कॉल उठाता है कि कहीं निकिता का कॉल तो नहीं, लेकिन तभी उधर से आवाज आती है, बॉस, छोटी मैडम जिस कार में बैठी थी उस पर हमला करने की कोशिश की गई है। जैसे ही मैं यहाँ आया छोटी मैडम निकल चुकी थी। मैं उनका पीछा कर रहा था, तभी उनको चारों तरफ से गुंडे ने घेर लिया। अब मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही, न उनकी कार नजर आ रही है। अर्नव तो ये सुनते ही जैसे उसका हाथ पांव काम करना बंद हो गए थे। सनाया को उसके रिएक्शन से ही समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अर्नव गुस्से में कहता है, इडियट डॉट, अगर मेरी निको को खरोच भी आई न तो तुम सब की जान ले लूंगा मैं। किसी काम के नहीं हो तुम सब। जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढो, वरना अपनी शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। ये कहकर वो फोन काट देता है और वहीं बैठ जाता है। सनाया उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो जल्दी से उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ निकू को? बताइए न क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अर्नव, जो अभी बहुत गुस्से में था, वो चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। अभी मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। सनाया खुद को संभालते हुए उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। अर्नव इतना गुस्से में था कि वो उसे खुद से दूर हटाना चाह रहा था, लेकिन सनाया उसे टाइट पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, आप प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज आप एक बार निकू को कॉल करो, शायद वो कॉल उठा ले। ये सुन अर्नव थोड़ा शांत होता है। वो महसूस कर पा रहा था कि वो धीरे धीरे रो रही थी। वो वैसे ही निकिता को कॉल लगाता है। निकिता, जो बिल्कुल चिड़ी हुई थी, अचानक अपना फोन बजते देख हैरान थी। वो हड़बड़ाते हुए तीनों को देखती है। मान्या उसके फोन को देख उसे शांत रहने का इशारा करती है और कॉल उठने को कहती है।
वो जैसे ही कॉल उठाती है उधर से थोड़ा परेशान भरी आवाज सुनाई देती है। अर्नव हड़बड़ाते हुए कहता है, निकू बच्चा डॉट कहाँ हो तुम? कैसी हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जल्दी बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। निकिता का फोन स्पीकर पर था। निहार को छोड़कर सब हैरान थे कि उसे कैसे ये सब पता। निहार ये सुनते ही हल्का मुस्कुरा देता है। निकिता अपनी हल्की आवाज में कहती है, हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सब डॉट। तभी अर्नव थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहता है, वो मुझे कैसे पता चला, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा भाई भी एक बड़ा बिजनेसमैन है। तभी सनाया अपना आंसू पोंछते हुए कहती है, आप अपना खुद का तारीफ बंद कीजिए और मेरी निकू को घर जल्दी से लाइए। ये सुनते ही निकिता हल्का सा खसती है और कहती है, भाई क्या मेरी भाभी रो रही है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बाबा, आप दोनों टेंशन मत लो, और वैसे भी मेरे साथ मान्या भी है, मैं आ जाऊंगी खुद से। तभी निहार उससे फोन खींचते हुए सीरियस होकर कहता है, हेलो अर्नव, इट्स मी निहार सिंह रायजादा। ये सुनकर अर्नव और सनाया दोनों हैरान थे। निकिता, अंकुश और मान्या उसे आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। अंकुश ये शुरू से ही जानता था कि वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन इतना डॉट वो अपनी गर्लफ्रेंड का भी बात नहीं समझेगा, उसे ये अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था। निकिता हड़बड़ाकर उससे फोन छीनने लगती है। तभी अर्नव थोड़ा गुस्से में बोलता है, निहार डॉट तुम मेरी बहन के साथ इतनी देर रात क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी निहार थोड़ा स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, अर्नव तुम पहले ये चिल्लाना बंद करो। वो भले ही तुम्हारी बहन है लेकिन जिम्मेदारी मेरी है, आई मीन अभी है। इसीलिए इन दोनों को लेकर मैं अपने बंगलो जा रहा हूँ। अर्नव, जिसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन चल रहे थे, वो चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं आ रहा हूँ निकू को लेने। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब भी अपनी निकू से चाहिए। निकिता खुद को बुरी तरह फंसता देख उसे घूर कर देखती है और उसके एक हाथ कर अपना हाथ गड़ा देती है। निहार इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, उसके मुंह से आ निकल जाता है। तभी अर्नव थोड़ा हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या हुआ डॉट? निहार हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं डॉट, वो आए दिन मुझे जंगली बिल्ली मिलती रहती है, वो तुम छोड़ो डॉट, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन दोनों को मैं अपने बंगलो लेकर जा रहा हूँ और कल सुबह घर पर सेफली ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें इस बात पर भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सब अभी खतरे में हैं। अभी इतनी रात है कि कौन से हमारे दुश्मन कहाँ छिपे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कोई भी कहीं से हमले कर सकता है। अर्नव जो फिर से मना करने वाला था, लेकिन तभी सनाया कहती है, ओके मिस्टर निहार, ये सही रहेगा। आप प्लीज मेरी निकू और मान्या का ध्यान रखना। अर्नव को अच्छे से पता था कि इस मामले को निहार देख रहा है, मतलब किसी को कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो इस मामले को छोड़ अपना आई उठाते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरी निकू से कैसे मिले? निहार ये सुन मिस्टीरियस स्माइल करता है और कहता है, अर्नव मैंने सुना था कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारी बहन को जिसने बचाया उसे थैंक्स करने के जगह उस पर शक कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तभी सनाया अर्नव को घूरते हुए कहती है,
नो नो डॉट मिस्टर निहार, इनका ये मतलब नहीं था। प्लीज आप दोनों को सेफली अपने बंगलो ले जाएं। ये कह वो जल्दी से कॉल काट देती है और अर्नव को घूरने लगती है। अर्नव के दिमाग जैसे ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा था। वो उसे इग्नोर कर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ निहार मुस्कुराते हुए निकिता को देखता है और आई विंक करता है। वो उससे अपना फोन छीनते हुए अपने मन में कहती है, ये तो एक नंबर के चालू इंसान है, कैसे मेरे भाई के सामने पलटी खाए हैं। ओ माय गॉड, जितना मैंने सोचा था उससे भी चालाक है। वही पीछे बैठे अंकुश के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल दी, जैसे उसे निहार पर अभी बहुत गर्व महसूस हो रहा था। निहार अपना गाड़ी स्टार्ट कर कुछ देर में ही अपने बंगलो पहुंच जाता है। सब बाहर निकल बंगलो में जाने लगते हैं। वहाँ खड़े सारे गार्ड्स हैरान थे क्योंकि आज तक निहार और उसके दोस्तों के अलावा वहाँ कोई नहीं आया था। सब अपना सर झुका लेते हैं। मान्या और निकिता दोनों बंगलों को देखकर हैरान थे। निकिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके बंगलों से भी प्यारा था। वो तो बस देखते रह जाती है। निहार आगे आगे जाता है और उसके पीछे पीछे तीनों चले जाते हैं। निहार जैसे जैसे आगे जा रहा था सब ऑटोमेटिक खुलते जा रहा था। ये सब सिस्टम सब उसका खुद का डिजाइन किया हुआ था। निहार के ऐसे न जाने कितने बंगलो थे, लेकिन आज वो अपने पर्सनल बंगलो को उन्हें लेकर आया था, जो बहुत सरप्राइजिंग बात थी। अब क्या होगा आगे? आगे क्या करने वाला है निहार? क्या अर्नव ऐसे शांत बैठा रहेगा? ऐसा क्या धमाका होने वाला है आगे? अद्विका क्या करने वाली है? एपिसोड 92 निकिता इन निहार्स किचन। बंगलो के अंदर जाते ही मान्या एक्साइटेड होकर निकिता से धीरे से कहती है, वाह यार, जिक्स तो बहुत अमीर निकले, लेकिन उसके साथ रहने वाले आदमी सही नहीं है। ये अंकुश के तरफ देखते हुए कहती है। तभी निकिता उसे घूरते हुए कहती है, तू बड़ा उनसे ऑब्सेस्ड लग रही है, दिन भर अंकुश अंकुश करते फिर रही है, कहीं तुझे उन पर दिल विल तो नहीं आ गया। मान्या ये सुनते ही खांसने लगती है। निकिता उसका पीठ सहलाती है। तभी मान्या हंसते हुए कहती है, मुझे इस आदमी पर दिल, मैं कोई पेड़ पौधे को एक बार दिल दे दूं, लेकिन इसे नो वे। उन दोनों के धीरे धीरे खुद में बात करने के बावजूद निहार और अंकुश, जो आगे जाकर सोफे पर बैठ चुके थे, वो सुन सकते थे, क्योंकि वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। अंकुश मान्या को खा जाने वाली नजरों से घूरता है। तभी निहार स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ और डाइनिंग टेबल पर आओ। बेबी गर्ल, मैं पूरे टाइम से खाना खाता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे खाने का टाइम जाए। तभी शशांक, जो दौरे दौरे वहाँ आता है, वो हाँफ रहा था। सब उसे ही देखे जा रहे थे। निहार स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, शशांक तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? शशांक हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, लेकिन वो अंकुश कॉल नहीं उठा रहा था तो अपनी एक्साइटमेंट में यहाँ आ गया था। वो नकली मुस्कान के साथ कहता है, भाई मुझे अंकुश भाई ने कॉल करके बताया कि आप और भाभी दोनों मुसीबत में है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया। अंकुश उसे हैरान होकर देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कि उसने कब उसे कॉल किया। निहार अंकुश के तरफ देखता है, जैसे शोर करना चाह रहा हो। अंकुश के रिएक्शन देखते ही वो समझ जाता है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन शशांक जल्दी से कहता है, भाई बताओ न निहार भाई को। अंकुश उसके आवाज से ही समझ जाता है
कि वो उसे वार्निंग दे रहा था कि अगर उसने बताया तो वो भी बता देगा कि उसने उनकी चोरी चोरी पिक क्लिक करके भेजी। अंकुश हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे निहार मैंने तो इसे ऐसे ही बता दिया था। आखिर मैं अपने छोटे को कैसे नहीं बताता। चल जाकर फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा है कि ये भी आ गया। सब एक साथ डिनर करेंगे। क्यों भाभी? निकिता को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो बस हाँ में सर हिला देती है। तभी शशांक जाकर उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहता है। निकिता भी मुस्कुरा कर हेलो कहती है। सब उन दोनों की बॉन्डिंग देख हैरान थे। निकिता और मान्या को सर्वेंट्स उनके रूम दिखा देते हैं। कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आती है, क्योंकि उन दोनों के मन में निहार का बात अच्छे से याद था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। निहार अपने हेड चेयर पर बैठा था। एक साइड में अंकुश और शशांक थे, दूसरे साइड निकिता और मान्या। सब वहां खड़े सर्वेंट्स ये देखकर हैरान हो रहे थे। जिंदगी में आज पहली बार वो इस बंगलों में ये नजारा देख रहे थे। निकिता और मान्या को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां कोई लेडी सर्वेंट्स नहीं थी। कुछ देर में सर्वेंट्स खाना टेबल पर लगाते हैं। खाना देखते ही दोनों का मुंह बन जाता है। निकिता और मान्या एक दूसरे के चेहरे को मासूम नजरों से देखते हैं और एक साथ कहते हैं, ये घास फूस डॉग। सब उन दोनों को देखने लगते हैं। निकिता भले ही एक सुंदर फिट हीरोइन थी, लेकिन वो अपने खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। वो इरिटेट होकर कहती है, आप सब ये घास फूस खाते हो क्या? आपके यहाँ खाना नहीं बनता? अर्नव भी यही सब खाता था, लेकिन वो अपने जैसे खाने पर उसे मजबूर कर ही देती थी। बेचारा को, जिसके कारण जिम में ज्यादा मेहनत करने पड़ती थी। शशांक मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, लेकिन हम सब तो शुरू से ही यही खाते हैं। निकिता अपना नाक सिकुड़कर कहती है, मुझे ये नहीं खाना। तभी मान्या भी कहती है, ये सब खाकर आप लोग रह लेते हो। I mean, हम सब एक दिन गोलगप्पे ना खाए तो ऐसे ही मर जाए, और आप सब। निहार उन दोनों का नौटंकी देखे जा रहा था। अंकुश मुस्कुराते हुए निकिता से कहता है, कोई बात नहीं भाभी, हम आपके लिए आपके पसंद का खाना बनवा देते हैं। आप बताओ आपको क्या क्या खाना है? तभी निकिता, जो समझ चुकी थी कि यहाँ उसकी मर्जी से कुछ नहीं बनने वाला, उसमें भी निहार कुछ न कुछ डलवा ही देगा। निहार तभी ही बोलता है, बेबी गर्ल तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनने वाला, तुम दोनों को यही खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डाइट चार्ट के हिसाब से खाना बनता है जो हेल्थी हो। अंडरस्टूड? निकिता उसे घूर कर देखती है और वहाँ खड़ी हो जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, ओके मुझे खाना किसी से बनवाना भी नहीं है, मैं खुद से बनाऊंगी और आप मुझे इसके लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सब ये देखकर हैरान थे। निहार उसे देखता है, जो थोड़े गुस्से में लग रही थी। शशांक खड़ा होकर कहता है, भाभी कोई बात नहीं भाई, तो मजाक कर रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं बनवा कर लाता हूँ। तभी निकिता उसे रोकते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, शशांक तुम बैठो, मैं खाना खुद से बनावाऊंगी, क्या तुम भी मेरे हाथों का बनाया हुआ खाओगे? शशांक ये सुनकर जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी अंकुश कहता है, भाभी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? निकिता उन दोनों को मुस्कुराते हुए कहती है, नो जरूरत नहीं है, मैं बना कर लाती हूँ। आप सब बैठकर मान्या से बात करो, सबके लिए बना कर लाती हूँ। अगर किसी को ये घास फूस खाने का शौक है तो खाए।
हमें तो नहीं खाना। सब उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अंकुश और शशांक को निहार के वजह से अच्छे खाने का नसीब ही नहीं होता था। वो दोनों थोड़ा खाने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जब उनका निहार का याद आता है तो उसके तरफ देखने लगते हैं, जैसे वो देखना चाह रहा था कि वो खाना खाता है या नहीं। उसका खाने का समय हो चुका था। मान्या, जिसको काम का कतक नहीं आता था, वो वही बैठी रहती है, क्योंकि निकिता ने साफ साफ मना कर दिया था वहां आने से। निकिता किचन में जाती है और वहां खड़े शेफ अपना सर झुका देते हैं। उसमें से एक शेफ प्यार से कहता है, मैडम आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें बोल दीजिए, हम बना देंगे आपके लिए। आप बनाएं, ये सर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। निकिता थोड़ा पोलाइट होकर कहती है, आपके सर से बिल्कुल नहीं डरती मैं, इसीलिए आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए सारा सामान कहाँ रखा है, बाकी मैं कर लूंगी। निकिता जब जिद पर आ जाती थी तो किसी का नहीं सुनती थी। वो सब उससे जबरदस्ती कर भी नहीं सकते थे। सब उसे कौन सा सामान कहाँ रखा है ये बता देते हैं। निकिता अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में खाने का सुगंध पूरे हॉल में फैल जाता है। निकिता, जिसे अर्नव कभी कुछ करने ही नहीं देता था, लेकिन उसे खाना बनाना पसंद था, वो कभी कभी जबरदस्ती बनाया करती थी। बाहर हॉल में सुगंध आते ही अंकुश और शशांक तो जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है। आज पहली बार कोई उनके लिए खाना बना रहा था। वो सब कब से एक प्यारा सा फैमिली निहार के लिए चाहते थे, जिसे आधा सच होते हुए वो सब खुले आंखों से देख रहे थे। शशांक एक्साइटेड होकर निहार से कहता है, भाई स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, तो खाना कितना अच्छा होगा। मुझे तो सोचते हुए ही कह में पानी आ गए। अंकुश भी मुस्कुरा कर जानबूझकर कहता है, सच में लगता है भाभी तो अच्छा खाना बना लेती है। क्यों निहार, वैसे तेरे को खाने के समय हो गए हैं और तू ये सब तो खाता भी नहीं है। अफसोस तुझे कैसे उनका हाथों का टेस्ट का पता चलेगा। लेकिन डोंट वरी, हम सब है न बताने के लिए। निहार उसे घूर कर देखता है। उसका खाने का मूड कर चुका था। उसका बार बार ध्यान किचन की तरफ जा रहा था, जैसे वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। कुछ देर में निकिता ट्रे लेकर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए सबको देखती है। सबके आंखों में एक अलग ही चमक होती है, केवल निहार को छोड़कर, जो केवल अपने प्लेट को देखे जा रहा था। शशांक एक्साइटेड होकर कहता है, इतना सारा खाना इतनी जल्दी? वाह भाभी, मुझे ये देखकर तो और जोर से भूख लग गई। तभी निहार एक सर्वेंट को घूरता है। एक सर्वेंट्स डरते हुए जल्दी से जाकर निकिता से कहता है, मैडम आप जाकर बैठ जाओ, मैं सर्व कर देता हूँ प्लीज। निकिता निहार को देखती है जो घूर रहा था। वो समझ जाती है कि वो सर्वेंट बिल्कुल डरा हुआ है। वो जाकर वहाँ बैठ जाती है। कुछ देर में वो सर्वेंट सबको सर्व कर देता है। अंकुश, शशांक और मान्या उतना टेस्टी खाना देखकर ही जैसे टूट पड़ते हैं। निहार, जो अपना खाना धीरे धीरे खा रहा था, उन्हें जानवरों जैसे खाते हुए घूर रहा था। वो निकिता को लेकर इतना पोसेसिव था कि उसका हाथ का बना हुए खाना पहले वही टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसके बीच में उसका ईगो आ गया था। वो बार बार निकिता को देख रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि वो उसे एक बार भी खाने को पूछ ले। अब क्या होगा आगे? क्या निहार निकिता के हाथों का बनाया टेस्ट करेगा? क्या होगा अर्नव का रिएक्शन?
क्या अर्नव को सारी सच्चाई पता चल जाएगी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी। एपिसोड 93। सो टेस्टी। निहार वेट कर रहा था कि कोई तो उससे पूछे, लेकिन सब खाने पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे जन्मों के भूखे हो। निकिता अपनी छोरी नजरों से निहार को देखती है, जिसका प्लेट अभी भी थोड़ा सा ही खाली हुआ था। तभी निकिता अंकुश के प्लेट में और खाना डालते हुए कहती है, अंकुश आपको जितना खाना है खाओ, ये पूरी खाना खत्म हो जानी चाहिए। वैसे आपको कैसी लगी मेरे हाथ का खाना? अंकुश जानबूझकर तेज आवाज में कहता है, भाभी आपके हाथों में तो जादू है जादू। मन तो कर रहा है आपके इन जादुई हाथों को चूम लूं। क्या टेस्टी खाना बनाया है आपने, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। कितने साल हो गए तो घास फूस खाते हुए, आज तो मैं ये सारा खाना खत्म कर जाऊंगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमेशा हमारे लिए ऐसा खाना बनाया करो। निहार अंकुश को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। वो उसे घूरते हुए थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, लगता है तुम्हें अपनी पनिशमेंट अभी तक मिली नहीं है अंकुश। खाते समय ये अपनी बकवास बंद करो वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। सब शांत होकर उसे देखने लगते हैं, जैसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो गुस्सा किस बात से था, उसके बोलने से डॉट या निकिता के तारीफ करने से। तभी निहार अचानक निकिता का चेयर अपने साइड खींच लेता है और अपने चेयर से सटा देता है। निकिता उसकी ये हरकत से हैरान आंखें फाड़े गुस्से में घुरी जा रही थी। तभी निहार स्ट्रिक्ट टोन में निकिता से कहता है, बेबी गर्ल डॉट घूरना बंद करो डॉट, तुम्हारा ही हूँ मैं, जी भरकर किसी और दिन घूर लेना, पहले मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। निकिता इरिटेशन लुक के साथ कहती है, भगवान ने आपका अच्छे खासे 2 हाथ दे रखे हैं, उसका यूज कर सकते हैं आप। अंकुश उन दोनों के खटी मीठी लड़ाई का मजा लेते हुए और खाना खुद में डालने के लिए जैसे ही प्लेट उठाया है, वो निहार लेते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत हो गया है आज के लिए, तुम्हें अब खाने की जरूरत नहीं है, इंसान हो राक्षस नहीं। अंकुश इरिटेट होकर उसे देखता है। वो हल्का नाराज होते हुए कहता है, निहार तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता कि भाभी का इतना प्यार से बनाया हुआ खाना वेस्ट हो, सो मुझे ये दे दो। निहार बिना भाव का कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी बेबी गर्ल का बनाया हुआ कुछ वेस्ट नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम जाकर साली साहिबा को उनके कमरे में छोड़ो। और शशांक, मैंने तुम्हारे लिए पूरे स्टडी रूम में कुछ पेपर्स रखे हैं, उसे कल के कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। गॉट इट। शशांक का ये सुनकर मुंह बन जाता है। अंकुश चिढ़ते हुए धीरे से कहता है, ये खुद से तो जा ही सकती है, हम सबको भगाने का बहाना चाहिए इसे और कुछ नहीं। अपनी बेबी गर्ल को खुद को इग्नोर करता देख जल भुन गया है ये। ओ गोस, इस आदमी से सबको बचाए रखना डॉट, स्पेशली भाभी को। मान्या वहाँ से उठकर सबको गुड नाइट बोलकर चली जाती है। अंकुश उसके पीछे पीछे जाता है। आखिर निहार का जो ऑर्डर था। शशांक अपना काम करने स्टडी रूम में चला जाता है। अब निकिता को हिम्मत नहीं हो रही थी वो निहार को देख भी ले। वो भी खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन निहार उसे खींचते हुए बैठा देता है और अपने चेहरे के करीब खींच लेता है। वो ऑर्डरिंग टोन में कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब बताओ, तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? अगर आज के बाद ऐसा कभी हुआ तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, खाना खिलाओ। निकिता की नजर जैसे ही उसके नजरों से मिलती है, वो जल्दी से नीचे कर लेती है।
उसके आंखों में प्यार, जुनून, जिद, बहुत सारे इमोशन एक साथ नजर आ रहे थे, जो ऐसा कभी नहीं होता था। वो थक हार के कहती है, लेकिन आपको तो ये अपनी हेल्थी घास फूस डाइट करनी है, तो क्यों डॉट। वो पूरा बात कंप्लीट करती उससे पहले ही निहार कहता है, लेकिन अब मेरा मन चेंज हो गया है, मुझे अब यही खाना है, वो भी तुम्हारे हाथों। अब मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से खिलाओ, मुझे भूख लगी है। अगर मेरी बेबी गर्ल जहर भी देती तो वो मैं खुशी खुशी खा लेता। निकिता को न जाने क्यों ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उसे घूरते हुए कहती है, लेकिन कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। वो ये कहते कहते खाने के प्लेट में खाना निकालकर उसे एक एक बाइट कर खिलाने लगती है। वो हमेशा से ही पिघल जाया करती थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्या होता था। निहार के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बस खाए जा रहा था। दोनों को समय का पता ही नहीं चलता। निकिता देखती है कि खाना खत्म भी हो गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हाथ धो टिश्यू से साफ कर उठकर जाने लगती है। तभी निहार मुस्कुराते हुए अपने पास अपने गोद में खींच लेता है। निकिता अचानक ऐसे होने से उसके सीने से जा लगती है। वो अपनी नजरें उठा उसके तरफ देखते हुए कहती है, अब क्या है डॉट, अब क्या चाहिए आपको। अब मुझे सोना है डॉट, आपकी तरह उल्लू नहीं हूँ जो रात को जागकर भी काम करती हूँ। निहार की नजर बस उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके हिलते हुए होठ बहुत प्यारे लग रहे थे। वो धीरे से कहता है, सो सेक्सी। ये कह वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो निकिता के चेहरे को अपने और करीब कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और प्यार से किस करने लगता है। निकिता तो जैसे बस बुत बने खड़ी थी। वो उसे देखे जा रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही उसे होश आता है वो छटपटाने लगती है। वो उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो टस से मस न होता। उसकी किस धीरे धीरे वाइल्ड होते जा रही थी। वो उसे धक्का देने की वजह से गुस्सा था। वो सारा गुस्सा अपनी किस में निकल रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है को निकिता को सांस नहीं आ रही थी। वो पीछे हटते हुए उसके मुलायम गालों पर हल्का किस करते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट, मुझे मेरे कामों में रोका मत करो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और गलती तुम्हारी थी। खाने के बाद मुझे डेजर्ट नहीं मिली थी, तो मैंने तो अपना डेजर्ट ले लिया। सो टेस्टी। निकिता उसके बेशर्मी भरे जवाब से हैरान थी। वो गुस्से में उठते हुए उंगली दिखा कहती है, आप मुझसे दूर रहा करो वरना अच्छा नहीं होगा। ये कह वो पैर पटक अपने कमरे में चली जाती है। निहार मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, बेबी गर्ल डॉट, यू आर माइन, ऑलवेज माइन। और जो चीज निहार सिंह रायजादा को पसंद आ जाए वो तो उसे हर हाल में पा लेता है। और तुम तो मेरी प्यार जुनून जिद हो। कब तक निहार सिंह रायजादा के चाम से बचोगी तुम बेबी गर्ल। ये कहकर वो अपने कमरे के तरफ चला जाता है। ठीक वही मान्या अपने पीछे पीछे आते अंकुश को देख चिढ़ी हुई थी। वो इरिटेट होकर वही रुक जाती है और घूरते हुए कहती है, अब क्या है, तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, फूफा हो या बॉडीगार्ड हो? हाँ बताओ क्या हो तुम जो आए दिन मेरा पीछा करते रहते हो? ये कहकर वो अपने कमरे के तरफ चला जाता है। ठीक वही मान्या अपने पीछे पीछे आते अंकुश को देख चिढ़ी हुई थी। वो इरिटेट होकर वही रुक जाती है और घूरते हुए कहती है, अब क्या है, तुम मेरा क्यों पीछा कर रहे हो?
क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, फूफा हो या बॉडीगार्ड हो? हाँ बताओ क्या हो तुम जो आए दिन मेरा पीछा करते रहते हो? अंकुश तो उसका लैंग्वेज सुन ही सदमे में चला गया था। वो उंगली दिखाते हुए अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। वो निहार ने बोला, इसीलिए कमरे तक छोड़ने आया था, वरना तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं पसंद। मान्या हंसते हुए कहती है, अच्छा तुम्हारे ऐसे कितने लड़कों को डेट कर रखा है मैंने, सब जानती हूँ मैं। ये सब ओवर एक्टिंग और लड़कियों का पटाने का फालतू ट्रिक्स मेरे सामने नहीं चलेंगे। जाओ अच्छी से स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आना। अंकुश इरिटेट होकर अपना सर नोचते हुए कहता है, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, कैसे झेलेगा इसका पति इसे। मान्या उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है, जाओ उधर से रास्ता है या फिर मैं छोड़ दूं तुम्हारे कमरे तक, अगर तुम रास्ता भूल गए हो तो। मान्या उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है, जाओ उधर से रास्ता है या फिर मैं छोड़ दूं तुम्हारे कमरे तक, अगर तुम रास्ता भूल गए हो तो। अंकुश इरिटेट होकर कहता है, शट अप मैं चला जाऊंगा, मेरा तुमसे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है। पता नहीं कहां से काली बिल्ली रास्ता काट देती है, वो केवल रास्ता ही नहीं कितनों का काट देती है। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। मान्या को जब तक समझ आता है वो चिल्लाते हुए कहती है, यू इडियट, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, जान लेकर गड्ढे खोद कर गाड़ दूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। पता नहीं कहां से लोग दिमाग खाने आ जाते हैं। इसकी पत्नी भी इसकी तरह इसे बेवकूफ ही मिलेगी, ऐसा मैं श्राप देती हूँ तुम्हें। मान्या को जब तक समझ आता है वो चिल्लाते हुए कहती है, यू इडियट, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, जान लेकर गड्ढे खोद कर गाड़ दूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। पता नहीं कहां से लोग दिमाग खाने आ जाते हैं। इसकी पत्नी भी इसकी तरह इसे बेवकूफ ही मिलेगी, ऐसा मैं श्राप देती हूँ तुम्हें। ये क्या वो अपने कमरे में जा दरवाजा जोर से बंद करती है। निकिता जो जैसे तैसे कर सोती है। उसे अपने भाई का ख्याल बार बार आ रहा था कि वो उससे क्या बोलेगी। वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। निकिता जो जैसे तैसे कर सोती है। उसे अपने भाई का ख्याल बार बार आ रहा था कि वो उससे क्या बोलेगी। वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। अब क्या होगा आगे, क्या होगा सुबह नया बवाल? क्या निहार अर्नव को अपने और निकिता के बारे में सारी सच्चाई बता देगा? क्या करेगा वो?